सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज भक्ति पर्व के अवसर पर आप सभी उपस्थित हैं। अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणादायक शब्द, गीत, कविता, व्याख्यान में श्रवण करके भक्ति भरा जीवन जीने की अभिलाषा हमेशा भक्त के हृदय में होती है और वही भक्ति भरा जीवन उसकी पहचान बन जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले युगों युगों से ऊंचा रुतबा प्राप्त करने वाले संसार के समक्ष आए, जिन्होंने इस मालिक खालिक, इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को अंग संग जानकर, इसी को हृदय में बसाकर, इसी को आधार बनाकर दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय किया। वो चाहे छोटे से बच्चे भक्त प्रहलाद का रूप हो, अगर बहन माता का रूप देखें, कहीं शबरी का नाम, कहीं मीरा का नाम, कहीं पर अनेकों ऐसे बुजुर्गों के भी नाम जिन्होंने निरोल भक्ति में ही अपने जीवन को व्यतीत किया। भक्ति भरा जीवन जीने का मतलब ये भी साथ साथ बताया कि भक्ति भरा जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि कहीं किनारा कर लेना चाहिए परिवार से, समाज से, कर्तव्यों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और तभी ये भक्ति हो सकती है और वही जीवन जिया हुआ भक्ति भरा जीवन होता है। तो भक्तों ने, जिन्होंने अनन्य भक्ति की, उन्होंने ही अपने जीवन और वचनों के द्वारा यही दर्शाया कि एक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमने नाता मन का इस मालिक से जोड़े रखना है। भक्ति भागने का नाम नहीं, जागने का नाम है। अक्सर लोगों ने भक्ति को भागने के साथ जोड़ लिया और उसको फिर पलायनवादी कहा गया। भक्ति का मतलब ही है जागने का नाम है, भागने का नाम हरगिज नहीं है। इसीलिए कबीर जी भी कुटिया में रह के, परिवार में रह के, जिसको कहते हैं कि 10 नावों की किर्त कमाई, कि कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं। रविदास जी जूतियां गांठने का काम कर रहे हैं। राजा जनक राजा होने के कर्तव्य निभा रहे हैं। यानी कि कर्म के क्षेत्र में रहकर वो अपनी अनन्य भक्ति इस मालिक की कर रहे हैं। तो आज के इस दौर में भी भक्त जनों ने ऐसी ही भक्ति करके दिखाई, जिनका आज हम बुजुर्गों का नाम ले रहे हैं, चाहे भाई साहब संतोष सिंह जी का नाम ले रहे हैं। और इस भक्ति पर्व पर अक्सर सालों साल से उनका नाम जुड़ा हुआ, क्योंकि ये समागम सरोवर के प्रांगण में ही सालों साल होता रहा। 60 के दशक में या 70 के दशक में, 80 के दशक में भी आरंभ में, जब सरोवर में केवल खेत ही हुआ करते थे और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर छोटा सा पुराना सा बना हुआ, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक डेयरी खोली हुई, कई गाय और भैंस रखी हुई थी, और वहाँ पर ही सेवादार सेवा करने वाले सरोवर के, और उससे भी पहले